हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच में पढ़ा जाता है। तो देखिए, आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम है, तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता चले कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जो है बताया था कि दशमलव नंबर सिस्टम क्या होता है, दशमलव नंबर सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से उस नंबर सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि दशमलव नंबर सिस्टम की लिमिटेशन में हमने बताया था कि दशमलव नंबर सिस्टम यहाँ पे डिजिटली रूप में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम का यहाँ पे इजाद हुआ। तो अब यहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे यहाँ पे। देखिए, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो आपको अच्छे से देखना है। देखिए, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल दो संकेत होते हैं या फिर दो डिजिट होते हैं। डिजिट इसमें नहीं बोलते, इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, बिट बोलते हैं। हमने दशमलव नंबर सिस्टम में बताया था कि डिजिट बोला जाता है, जबकि यहाँ पे बिट बोला जाता है। तो बाइनरी सिस्टम में केवल दो संकेत अर्थात 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। और देखिए क्या है कि बाइनरी सिस्टम में भी प्रत्येक बाइनरी डिजिट का एक स्थानीय मान होता है। देखिए, जैसे आपने दशमलव नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि हर संख्या का एक स्थानीय मान होता है, तो उसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हर संख्या का क्या यहाँ पे क्या होगा, स्थानीय मान होता है, जो कि बाइनरी डिजिट की पोजीशन पर निर्भर करता है। जो कि बाइनरी जो डिजिट होती है उसकी पोजीशन पर निर्भर करेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, उसमें भी अगर हम बात करें 3 2 1, तो इसका स्थानीय मान क्या है, इसकी पोजीशन पर निर्भर करेगा। तो देखिए, सैकड़ा पर है मतलब ये 10 की पावर 2 पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 मतलब 100। इसका गुणा करा देंगे 3 से तो 300 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो स्थानीय मान निर्भर करेगा डिजिट की पोजीशन पर ही निर्भर करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें बाइनरी डिजिट को स्थानीय मान को 2 की घात के रूप में भी व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से आपने जो है यहाँ पे दशमलव सिस्टम में पढ़ा था कि जो स्थानीय मान होता है 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि 2 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब 2, 0 और 1। तो 0 और 1 मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम 2 की घात के रूप में इसके स्थानीय मान को व्यक्त करेंगे। अभी आगे आपको अच्छे से और समझ में आएगा सारी चीज़ें। अब देखिए, बाइनरी सिस्टम में बाइनरी डिजिट को संक्षिप्त में बिट कहा जाता है। तो हमने कहा कि जो हमारा डिजिट होता है बाइनरी डिजिट, अगर हम बात करें 0 और 1, तो इसको हम बिट बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें बिट और क्या कहते हैं कि स्थानीय मान क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या को लिखा है 101.101। तो यहाँ पे हमने संख्या को लिख रखा है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए, यहाँ पे LSB MSB हमने इसके पहले की वीडियो में बात की थी कि MSB क्या है, LSB क्या है। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो देखिए, यहाँ पे जो जिसका स्थानीय मान सबसे कम होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 की घात -3 है, क्योंकि देखिए बाइनरी है मतलब 2 की घात -3 होगा। 2 की घात n के रूप में होता है स्थानीय मान। तो 2 की घात -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो देखिए, इसमें स्थानीय मान सबसे कम किसका है, 1 का, क्योंकि देखिए 2 की घात -3 के रूप में है। तो यहाँ पे LSB हमारी 1 हो जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका है, 2 की पावर 3। तो मतलब एक इस वाले 1 का 2 की पावर 3 है, तो मतलब इसका MSB ये वाला हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाइनरी पॉइंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी पॉइंट बोलेंगे। और 101.101 इसको हम क्या बोलेंगे, बिट बोलते हैं। तो आपने ये चीज़ पहले बता दिया और इस फिगर के माध्यम से आपने इसको और अच्छे से समझ लिया। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को लिख रखा है, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। तो 1010.101 और ब्रैकेट लगा रखा है। तो यहाँ पे दो दो लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो संख्या है हमारी क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है। और यहाँ पे 10 लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको हम जो है दशमलव में क्या करेंगे, अभी रूपांतरित कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है। तो जिस प्रकार से हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि गुणा कर देना रहता है स्थानीय मान से, तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। तो
तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दशमलव के इधर वाला प्लस होता है स्थानीय मान, इधर वाला माइनस होता है। तो जो इसका स्थानीय मान होगा हो जाएगा 2 की पावर 0, और जो इसका होगा 2 की पावर 1, इसका जो होगा 2 की पावर 2, और जो इसका होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। और जो इसका स्थानीय मान होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। अब क्या करना है, इस एक का गुणा कर देना है 2 की पावर 3 से। देखिए हमने बच्चे यहाँ पे किया है कि हमने एक का गुणा कर दिया 2 की पावर 3 से, फिर 0 का गुणा कर दिया 2 की पावर 2 से, फिर इसका क्या कर दिया, योग कर दिया। फिर देखिए प्लस, फिर 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर प्लस, फिर 0 गुणे 2 की पावर 0, फिर प्लस 1 गुणे 2 की पावर -1, फिर प्लस, फिर 0 गुणे 2 की पावर -2, फिर प्लस करके 1 गुणे 2 की पावर -3। तो हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया। अब इसी को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। देखिए 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला तो कट ही जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। 2 की पावर -1 का मतलब 0.5, और यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, और 2 की पावर -3 का मतलब 0.125। अब जब इसी को आप जोड़ देंगे तो देखिए 10.625, 10.625, और यहाँ पे देखिए बेस 10, मतलब देखिए यहाँ पे संख्या बदल गई ना हमारी। हमारी यहाँ पे संख्या थी 1010.101। अब देखिए यहाँ पे 1010 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10.10625, मतलब कि संख्या दशमलव में आ गई। तो यही चीज़ था हमारा। इसी प्रकार से हमको कन्वर्जन करना रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कन्वर्जन कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, केवल स्थानीय मान ही यहाँ पे करना है, और स्थानीय मान में जो होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 के घात के रूप में लिखा जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं बाइनरी काउंटिंग को हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए जिस प्रकार से आप डेसिमल काउंटिंग कर रहे थे उसी प्रकार से बाइनरी काउंटिंग भी होगी। तो 1 डिजिट के लिए 0 और 1 लिखेंगे। अब 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 10 लिख करके 11 लिख देंगे। अब देखिए 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 100, 101, 1, 110, 11, और 1000 के लिए क्या करेंगे, मतलब 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 1000, 1001, और इसी प्रकार से डॉट डॉट करके यहाँ तक आएंगे, 111 तक आएंगे। तो देखिए इसको आपको अगर अच्छे से इसको हम याद करना बता दें आपको, तो देखिए पहले पहले 1 डिजिट के लिए क्या करेंगे, एक बिट के लिए, एक बिट के लिए क्या करेंगे, 0 और 1 लिखेंगे इस प्रकार से। क्योंकि देखिए एक बिट के लिए 0 और 1 ही तो बन सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर होगा ही नहीं। अब 2 बिट के लिए क्या करेंगे, और 2 बिट के लिए तो क्या करना है, आपको 2 बार 1 लिख देना है, फिर 1 बार 0, 1 बार 1 लिख देना है। 3 बिट के लिए क्या करना है, 3 बिट के लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार क्या कर देना है, 1 लिख देना है। फिर इसके बाद 2 बार 0, अब 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। तो हमारा 3 बिट का हो गया। उसी प्रकार से 4 बिट के लिए क्या करना है कि यहाँ पे 1 लिखते चला आना है आपको। इसके बाद 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, इस प्रकार से करते आना है। तो हमारा 4 बिट का हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप बाइनरी काउंटिंग कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे आपको इसमें ज़्यादा नहीं समझना है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे टेबल देख लेना है क्या चीज़ है। तो देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये हमारा स्थानीय मान है यहाँ पे। और डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे जो 0 होगा ये हमारा 000, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब 0 को हम 2 की पावर अगर 1 डिजिट के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 डिजिट के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 डिजिट के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 अगर डिजिट के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए 1 को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 को 001 मतलब 1 डिजिट में 1 लिखेंगे, 2 डिजिट में 01 लिखेंगे, 3 डिजिट में 3 बार 0 फिर 1 लिखेंगे। फिर देखिए 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 डिजिट में 0 लिखेंगे। फिर अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो 10 लिखेंगे। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 010 लिखेंगे। अगर हम 4 डिजिट की बात करें तो 0010 लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको अगर याद करना है तो हम किस प्रकार से ये टेबल आपको वो अगर बनाना सीखना है तो आपको बता दें कि इस प्रकार से आप बनाएंगे। और ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप बनाना सीख लीजिए क्योंकि इससे काफ़ी सवाल हल होंगे जब आप कन्वर्जन इसका करेंगे बाइनरी से डेसिमल। जब आप कन्वर्जन करेंगे तब ये टेबल आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो देखिए ये टेबल कैसे आप याद करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल वाला संख्या को लिख देना है। तो हमने डेसिमल संख्या को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए
8 9 10 11 12 13 14 15 तक हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना हमको यहाँ पे कि देखिए यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से लिखना शुरू करना है। जिस प्रकार से आप उर्दू में लिखते हैं ना दूसरी तरफ से, तो उसी प्रकार से लिखना है। देखिए 8 मतलब यहाँ पे लिखा गया है, तो मतलब क्या करना है, 8 बार 0 लिखना, 8 बार 1 लिखना है, 8 बार 0 लिखना, 8 बार 1 लिखना है। 4 5 6 7 8 बार 1 लिखा, तो हमने 8 बार 0 8 बार 1 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 बार आपको 0 लिखना है, 4 बार 1 लिखना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। 4 बार 0 लिखा, फिर 4 बार 1 लिखा यहाँ पे, फिर इसके बाद देखिए 4 बार 0 4 बार 1 लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा टेबल किस प्रकार से याद करना है। अब 2 की पावर 1 को क्या करना है, 2 बार 0 लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, कुछ इस प्रकार से लिखते हुए आपको आना है लास्ट तक। और इसी प्रकार से देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे देखिए 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, और 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो इस प्रकार से लास्ट तक आपको लिखते हुए आना है। तो आप इस डेसिमल इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, मतलब बाइनरी सिस्टम जो हमारा है कि अगर हम क्या कहते हैं कि 0 लिख रहे हैं, तो 0 को आप यहाँ पे एक रूप मतलब 1 डिजिट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 डिजिट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 3 डिजिट में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपको समझाना था यहाँ पे। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉगल क्या चीज़ है, अर्थात 0 से 1 होना या फिर 1 से 0 होना, अर्थात बाइनरी मान का चेंज होना। तो यहाँ पे देखिए जो 0 से 1 हो जा रहा है, देखिए कि यहाँ पे देखिए 0 से 1 हो जा रहा है, 1 मिनट, 0 से 1 हो जा रहा है, फिर 1 से 0 हो जा रहा है। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे टॉगल चीज़ है। तो हमारा एक वर्ड टॉगल है, तो 0 से 1 1 से 0 हो जाना, ये हमारा टॉगल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने नोट पॉइंट लिखा है कि इन बाइनरी डिजिट की सहायता से 2 की पावर n नंबर जो है काउंट कर सकते हैं। मतलब कि इन बाइनरी डिजिट की सहायता से अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि 2 डिजिट के लिए, मतलब 2 बाइनरी डिजिट हमको बताइए, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे, मतलब कि 4, मतलब 4 डिजिट हम बना सकते हैं। मतलब 2 की पावर 2 के रूप में हम 4 डिजिट बना सकते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है, जैसे कि हम बात करें 4 डिजिट की, तो देखिए एक हमारा 0 0 हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हमने देखिए 4 डिजिट हमने बनाया कि नहीं, हमने दो दो की पावर 2 यानी कि 2 डिजिट वाला हमने क्या किया, 4 डिजिट हम बाइनरी के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे था कि 2 की पावर 2 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट लिख सकते हैं। अगर हम 2 की पावर 3 कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि 3 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 बिट के लिए, सॉरी 3 बिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 डिजिट बना सकते हैं। 3 बिट के लिए 8 डिजिट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही चीज़ हमारा था। इसी प्रकार से अगर आप एन बिट की बात करेंगे, तो 2 की पावर n बिट हम बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब आप यहाँ पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्टल मतलब क्या हो जाएगा, 8। ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो वही चीज़ है। तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, अर्थात इसमें 8 संकेतों का प्रयोग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। अतः ऑक्टल नंबर की प्रत्येक डिजिट का मान 0 से 7 तक हो सकता है। तो ऑक्टल नंबर की प्रत्येक डिजिट का जो मान है 0 से 7 तक हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम यहाँ पे क्यों आया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो संख्या थी हमारी, पहले हमारी दशमलव संख्या थी, दशमलव नंबर सिस्टम था, फिर इसके बाद बाइनरी आया, फिर इसके बाद बाइनरी आया, फिर इसके बाद क्या आया यहाँ पे 3 नंबर वाला आया, फिर 4 वाला आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। तो 8 नंबर सिस्टम इसी प्रकार से आते गए, तो हमारे यहाँ पे होते गए, और यहाँ पे चीज़ों का जो है यहाँ पे ईजाद होता गया। तो वही चीज़ हमारा है। तो ऑक्टल नंबर की डिजिट इसका भी देखिए, इसका भी यूज हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम यूज करते हैं। तो इन सब का काफ़ी यूज़ है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसीलिए इसको आपको पढ़ना है। तो ऑक्टल नंबर की प्रत्येक डिजिट का मान क्या होगा, 0 से 7 तक होता है। तो ये चीज़ हमने आपको पहले बताया। और देखिए ऑक्टल नंबर के डिजिट पोजीशन के स्थानीय मान निम्नवत हैं। तो अगर हम स्थानीय मान की बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हमने, और यहाँ पे देखिए स्थानीय मान की हमने बात की है। तो अगर हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4,
और यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 6 2, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 1 का स्थानीय मान होगा 8 की पावर 0 होगा, 2 का स्थानीय मान 8 की पावर 1 होगा, 3 का स्थानीय मान 8 की पावर 3 होगा, 4 का स्थानीय मान 8 की पावर 4 होगा। तो देखिए ऑक्टल में आपको यहाँ पे जो बेस लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, ना कि 2 लेना पड़ेगा और ना कि 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल है तो ऑक्टल में आपको बेस 8 ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रही होगी। ऑक्टल पॉइंट इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को जिस प्रकार से बाइनरी पॉइंट बोल रहे थे, दशमलव दशमलव पॉइंट बोल रहे थे, उसी प्रकार से ऑक्टल में ऑक्टल पॉइंट बोलेंगे। और इसको एमएसबी बोलते हैं। इसमें भी देखिए बिट ही हमारी बिट ही होता है, तो इसको एमएसबी, जिसका मान स्थानीय मान सबसे ज़्यादा और इसका स्थानीय मान सबसे कम एलएसबी। तो ऐसा करते हैं, चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए कन्वर्जन आपको यहाँ पे सीखना है, कन्वर्जन टू ऑक्टल नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर लिख रखा है 734.25। यहाँ पे 8 लगाने का मतलब ये जो नंबर है ऑक्टल वाला है, क्योंकि देखिए 7 3 4 5 2 5 हमारा डेसिमल में भी होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसीलिए यहाँ पे बेस 8 लगाई जाती है और यहाँ पे बेस 10 लगाया जाता है। डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है इस चीज़ को। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के इधर वाला प्लस होता है, पॉइंट के इधर वाला माइनस होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 की पावर 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर -1, इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर -2। क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसीलिए बेस 8 होगा। तो क्या करना है, इस 8 की पावर 2 का 7 से मल्टीपल करना है, फिर जोड़ देना है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि 7 गुणे 8 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 8 की पावर 1 प्लस 4 गुणे 8 की पावर 0 प्लस 2 गुणे 8 की पावर -1 प्लस 5 गुणे 8 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 64, 3 गुणे 8, 4 प्लस 1/4 प्लस 5/64। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 476.328 जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आशा करते हैं आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। अब देखते हैं कि ऑक्टल काउंटिंग किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए काउंटिंग जो होता है क्या करेंगे, पहले हम 1 डिजिट के लिए 1 बिट के लिए क्या करेंगे 0 से 7 तक संख्या को लिखेंगे। फिर 2 बिट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 17 तक संख्या को लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 77 तक संख्या को लिखेंगे। इसके बाद 3 बिट के लिए क्या करेंगे 100 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। इसके बाद आएंगे यहाँ पे 100 लिख करके आएंगे 777 3 बिट तक। इसी प्रकार से अगर हम 4 बिट की बात करें तो आपको क्या करना है 1000 लिखना है, 1000 लिखना है। फिर इसके बाद 7 यानी कि 7777 तक आपको आना है। तो आशा करते हैं आपने ये चीज़ समझ लिया होगा ऑक्टल काउंटिंग को। तो देखिए हमने कुछ लिख रखा है उसके बारे में, तो आपको वही चीज़ पढ़ लेना है। वही चीज़ हमने जो लिखा जो बताया वही चीज़ लिखा भी यह है कि ऑक्टल काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करके 7 तक चलती है, तत्पश्चात हायर पोजीशन पर 1 करके पुनः से काउंटिंग आरंभ होती है। तो वही चीज़ था यहाँ पे जो हमने बताया था। स्पष्ट है कि n ऑक्टल डिजिट की संख्या 8 की पावर n काउंट किए जा सकते हैं, मतलब n डिजिट के लिए n ऑक्टल डिजिट के लिए 8 की घात n काउंट किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 डिजिट के लिए तो देखिए 8 की पावर 1, अगर 2 डिजिट के लिए हम बात करें तो 8 की पावर 2 यानी कि 64 नंबर की काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से n डिजिट से बनने वाले जो ऑक्टल नंबर होंगे यहाँ पे 8 की पावर n हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो आशा करते हैं आपने ये सारी चीज़ समझ लिया होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।